मेरे दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा, मेरे दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा। देखूं दुनिया को मगर मैं याद तू ही आ रहा, देखूं दुनिया को मगर मैं याद तू ही आ रहा। मेरे दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा, मेरे दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा। पहचान खुद की ज्ञान का दर्पण दिया, हो गई पहचान खुद की ज्ञान का दर्पण दिया। भर दी झोली खुशियों से मन सुमन महका दिया, मन सुमन महका दिया। बनना तेरे जैसा हमको खुद से ये वादा किया, बनना तेरे जैसा हमको खुद से ये वादा किया। मेरे दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा, मेरे दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा। इस देह में होते हुए देह को भी भूल जाए, एकदम अशरीरी हो जाए। हम वह पांडव हैं जिन्होंने तपस्या के बल से देह भान को गलाया है। ऐसी स्मृति की ज्योति जगाएं जो ये इंद्रियां साथ होते भी पराई लगे। ये शरीर तो मिट्टी है, और मिट्टी भी क्या, जैसे कि कुछ है ही नहीं। जलकर खाक हो जाएगी और राख भी उड़ जाएगी। अनुभव करें, देह प्राय लोप हो गई।
देह में होते देह से न्यारी अवस्था का अनुभव करें। अचल अडोल आत्मा, मैं ब्रह्कुटी सिंहासन पर चमक रही हूं। ओम शांति। के सभी बेहद के वैरागी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति सभी को। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य 31/12/2004 के हैं। आज की डेट अनुसार 13/4/25 के। मुरली का हेडिंग बड़ा सुंदर, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। अंतिम साल की अंतिम मुरली है, तो बाबा ने नए साल के लिए होमवर्क दिया कि वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। तो इसको शॉर्ट में, जैसे बाबा ने 10 पैराग्राफ की मुरली है, उसमें हर पैराग्राफ में, जैसे पहले पैराग्राफ में स्वयं के महत्व के बारे में बताया, दूसरे पैराग्राफ में समय की पहचान, आत्माओं की पुकार और कर्तव्य के बारे में बताया, तीसरे पैराग्राफ में सेवा गति और विधि, चौथे पैराग्राफ में तीव्र पुरुषार्थ और बाधाओं के बारे में बताया, पांचवें में निर्विघ्न पुरुषार्थ की विधि, छठे पैराग्राफ में बेहद की वैराग्य वृत्ति की परिभाषा और उसे कैसे धारण करना है ये बताया बाबा ने। फिर सातवें पैराग्राफ में लक्ष्य प्राप्ति के लिए होमवर्क दिया बाबा ने, और आठवें में पहले पाठ का अभ्यास कराया प्रैक्टिकली। नौवें में सिद्धि स्वरूप बनने की विधि और एकाग्रता के बारे में बताया। 10वें पैराग्राफ में योग की अंतिम स्थिति क्या है और उसे कैसे अनुभव करना है ये समझाया बाबा ने। अब हम एक मुरली पढ़ी है तो डिटेल में मुरली ले लेते हैं। इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। तो आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा तो हम बच्चों को नवयुग और नए वर्ष दोनों की मुबारकबाद दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, लेकिन नवयुग तो हम संगम पर सदा ही मनाते रहते हैं। हम सभी भी परमात्म प्यार के आकर्षण में खींचते हुए मधुबन पहुंच जाते हैं ना, तो बाबा वही पूछ रहे कि दूर देश से आने वाला कौन है, क्योंकि यहाँ तो कोई कितने भी दूर से आए तो साकार देश का ही है, लेकिन बाबा तो सबसे दूर से आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि चाहे कोई भी डायमंड हॉल में बैठा है, मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, गैलरी में, कोई भी देश विदेश में मिलन मना रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देख रहे थे कि सभी कितने प्यार से दूर से भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो बाबा नए वर्ष की पदम गुना मुबारक दे रहे थे सभी को, नवयुग और नए वर्ष की। तो बाबा ने यही कहा कि बच्चों को तो नवयुग नैनों में समाना ही है ना, नवयुग नैनों के सामने है ना। बस आज संगम है, कल अपने नवयुग के राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। तो बाबा ने यही कहा कि आज कल की ही बात है, कल था कल फिर से होना है। अपने नव युग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। बाबा कह रहे कितनी सुंदर है, स्पष्ट स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। फिर बाबा ने कहा जब नव वर्ष होता है तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन नवयुग रचता जो बाप दादा है ना, वो हमें गोल्डन वर्ल्ड वर्ल्ड की सौगात दे रहे हैं, जो अनेक जन्म हमारी चलने वाली है, विनाशी सौगात नहीं है। अविनाशी सौगात बाप ने हम बच्चों को दे दी है। बाबा कह रहे अभी अभी संगम पर, अभी अभी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो ना, ये देरी लगती है। बाबा कह रहे अपना राज्य स्मृति में आता है ना। फिर आगे बाबा बता रहे हैं कि आज के दिन को विदाई का दिन भी कहा जाता है। 12 बजे के बाद बधाई का दिन होएगा, पहले विदाई का दिन होएगा। वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी है? तो बाबा पूछ रहे हैं
बाबा ने कहा कि पहले भी कहा था कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है और सारे वर्ष की जो रिजल्ट चेक करनी है कि क्या मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र रही। तो ये सब बाबा ने कहा देखो, और दुनिया की हालातों को देखते हुए अब अपने को विशेष दो स्वरूपों में मर्ज करने के लिए कहा बाबा ने। तो वो दो स्वरूप है, एक सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि विश्व की जो आत्मा है ना, बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है कि कुछ घड़ियां सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। तो बाप तो बच्चों के दुख और परेशानी को नहीं देख सकते, सुन नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं क्या हम पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता कि वो मांग रहे हैं दे दो दे दो। तो दाता के बच्चे हैं तो कुछ तो अंजलि दे ही देनी चाहिए ना। तो बाप भी हम बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा दे रहे हैं कि इतने विश्व की आत्मा है तो उनको सबको मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हम दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, शक्ति, मनसा शक्ति द्वारा या वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ कामना शुभ भावना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, किसी भी युक्ति से हमें मुक्ति दिलानी है। वो चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, और बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कह रहे हैं रहम करो। फिर बाबा कह रहे हैं कि चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स खोले, लेकिन टोटल में विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंट में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है। बाबा कह रहे हैं सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विश्व विदेश में जो भी 5 खंड है, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले वहां के कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी हो। तो बाबा ने तो हमें विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है ना। तो बाबा कह रहे हैं विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, तो राइट हैंड बनना है। क्योंकि हम किसी को भी कुछ देते हैं तो राइट हैंड से दिया जाता है ना। तो अगर हम लेफ्ट हैंड से देंगे तो नहीं अच्छा माना जाता। तो बाप दादा कह रहे हैं कि आप हैंड्स हो, तो राइट हैंड से बाबा पूछते हैं कि कितने परसेंट का कल्याण किया। बाबा के हिसाब निकालने के लिए कहा कि पांडव सेना तो हिसाब करने में होशियार है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अपने स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करने को कही है। तो बाबा कह रहे हैं इसको ही तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे। तो 4 बातों में पहली बात बाबा बता रहे हैं, पहले तो ये चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है। बाबा कह रहे मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन क्या है, बहुत सूक्ष्म और रॉयल है। बाबा कह रहे उसकी भाषा मालूम है क्या है, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे तो निमित्त भाव, हर बात में निमित्त, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और दूसरी विशेषता बाबा ने कहा निर्माण भावना, निमित्त और निर्माण, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण, जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए। क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। बाबा कह रहे अभी तो सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये 4 बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वहा बच्चे वहां, और हम भी क्या कहेंगे, वहा बाबा वहा, वहा ड्रामा वहा, वहा पुरुषार्थ वहा। लेकिन पता है अभी क्या करते हैं, कभी वहा तो कभी वाई करते हैं। वहा के बजाय वाई और वाही हो जाता है तो हाय। तो वाई नहीं वहा। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आपको भी क्या अच्छा लगता है, वाई अच्छा लगता है ना, किसी को वाई नहीं अच्छा लगता। तो वाह करो, कभी वाई नहीं करो।
जो गलती से हो जाता है उसको भी वाह वाह में करो। बाबा कह रहे हैं फिर डबल फॉरेनर से कह रहे हैं वाई वाई करते हो भाई, कभी कभी कह देते हो। तो बाबा कह रहे जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाई नहीं कहते उनसे हाथ उठवाया। बाबा ने कहा बहुत थोड़े हैं, तो भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं, उनसे हाथ उठवाया। तो बाबा कह रहे हैं आपको किसने छुट्टी दी है? क्या पुराने संस्कारों ने छुट्टी दी है? पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दी है? बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तो बाबा कह रहे अब नए वर्ष में वाह वाह करना है, वाई करने की छुट्टी नहीं है। वाई अच्छा नहीं है। तो जैसे वाई हो जाती है ना तो खराब हो जाता है, तो वाई वाई आई है, यह नहीं करो वाह वाह। बाबा कह रहे कितना अच्छा लगता है ना वाह वाह, हाँ बोलो वाह वाह। फिर बाबा कह रहे हैं कि जो दूर देश में सुन रहे हैं देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी बाबा पूछ रहे हैं कि वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो। बाबा कह रहे हैं अब विदाई का दिन है, तो आज के वर्ष में विदाई का लास्ट डे है, तो सभी संकल्प करो कि वाही नहीं करेंगे, वाही नहीं करेंगे और सोचेंगे भी नहीं। तो बाबा ने बड़ा अच्छा कहा कि कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं आना चाहिए, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं आनी चाहिए, केवल और केवल बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो तो कितना टेढ़ा होता है, बिंदी कितनी सहज, सेकंड भी नहीं लगता बिंदी लगाने में। बस नैनों में बाप बिंदु को संभालो, जैसे नैनों में देखने में बिंदी समाई है, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को संभालो। बाबा कह रहे समाना आता है ना, नीचे ऊपर तो नहीं हो जाती। कभी भी आश्चर्य की निशानी नहीं आनी चाहिए। ये कैसे, यह भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते ये तो चलता ही है ना। बाप दादा तो बहुत रमणीक बातें रूह रेहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते, तो रूह रेहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है। आपको क्या करना है? उड़ना है। तो चलने की बातें नहीं देखनी है, उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के इतनी पाप, शुभ भावना के तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हैं। फिर सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया था। बाबा ने क्या किसी को थोड़ी मना किया था, चाहे पतित आए चाहे पापी आए चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले भिन्न भिन्न भावना वाले आए, तो भी बाप दादा ने सबके लिए शुभ भावना रखी। बाबा ने कहा मेरे हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो हम बाप के बन गए। बाप ने कभी कहा हे पापी क्यों आए हो? शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो हमारे दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप ने कहा मेरे बच्चे। तो ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलती बहन, और हमारा परिवर्तन हो जाएगा। फिर आगे बाबा ने कहा कि इस वर्ष में कुछ करके दिखाना है, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, क्योंकि हाथ उठाना तो बहुत सहज है,
मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है कि अब तो प्रकृति भी तंग हो गई है। प्रकृति खुद तंग हो गई तो क्या करे, आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप हम बच्चों को देख करके तरस में आ जाते हैं। बाबा कह रहे हम सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं तो संदेश से वंचित रह गई ना। तो बाबा कह रहे हैं अभी दाता बनो, रहम दिल बनो। और ये सब तब होएगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से ही अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देह भान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। बाबा ने मुक्ति धाम का दरवाजा खोलने की भी सारा बता दिया कि जब बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी, जब सब में बेहद के वैरागी बनेंगे, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही हैं फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी, तो मुक्ति धाम का गेट खोलने के तो हम ही निमित्त हैं। तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है ना, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। बाबा ने चाबी भी बता दी, दे भी दी। अब बाबा कह रहे हैं अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, क्या करना है। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, देखो इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना। नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। बाबा होमवर्क दे रहे हैं। बाबा ने तो बहुत पहले दिया, पर अब भी हम मान जाएं, होमवर्क अपने ऊपर शुरू करें। आप सभी को तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो, इस वर्ष में करेंगे, दूसरा वर्ष चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि जो इस वर्ष में करेंगे, समझते हैं, अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे तो वो हाथ उठाओ। फिर तो बाबा कह रहे हैं एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी, क्योंकि वो भी थक चुकी है। बाबा कह रहे हैं अच्छा टीचर्स क्या कहती हैं, पहली लाइन क्या कहती है। पहले तो पहली लाइन के पांडव, पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वो हाथ उठाओ। फिर बाबा कह रहे हैं आधा नहीं उठाना है, आधा करेंगे तो आधा उठाओ, नहीं तो लंबा हाथ उठाओ। फिर बाबा ने सबको मुबारक दी, अच्छा मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा बाबा फिर डबल विदेशियों से कह रहे हैं हाथ दो, हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया, तो कोई सिंधी ग्रुप आया होगा तो वो भी हाथ उठा रहा है, तो बाबा कह रहे हैं सिंधी ग्रुप भी करेंगे, कमाल है। तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा, एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते जाना, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा बाबा ने कहा सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अब सब कुछ सेकंड्स की ड्रिल है, करेंगे। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो, और
जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। बस 1 सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, फिर आगे बाबा प्यार प्यार दे रहे हैं। अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मन के बनने वाले विजयी रत्नों को, बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा कह रहे हैं एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, ओम शांति। अब वरदान लेते हैं। आज का वरदान बड़ा प्यारा है। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहां डिटेल है, जहां एकाग्रता है वहां स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन बड़ा प्यारा। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। बड़ा सुंदर है स्लोगन। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। कुछ सेकंड्स बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। पहला क्वेश्चन रानी बहन, विनीता बहन, कविता बहन के लिए। बाप दादा, आप बच्चों को नव युग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं, स्पष्ट करें। ओम शांति जी। बहुत अच्छी मुरली समझाई आपने प्रीति बहन, शुक्रिया बाबा का। बाबा दूर देशों से नव वर्ष था तो अपने बच्चों को नव वर्ष की मुबारक देने और परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के साथ दूर देश से आते हैं। अब दुनिया में तो हम सभी जानते हैं कि नव वर्ष की मुबारक एक दो को दी जाती है, एक दूसरे से विश किया जाता है नया साल। और बाप दादा बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो हम सबको पता है और बाप दादा भी बता रहे हैं कि सिर्फ एक दिन ही मनाने का होता है, लेकिन नव युग तो हम इस संगम युग में पता नहीं कितनी बार मनाते हैं, क्योंकि अब हमारा तो पुरुषार्थ ही इसी के लिए है कि भाई हम अपने नव युग की झलक, नव युग का चेहरा मोहरा, उसका सारा
कुछ अपने आंखों में, हाव भाव में, और बार बार ऊपर जाके नववर्ष के दर्शन करते रहें। अपने संकल्प में, बुद्धि में समाये रखें कि हम यहाँ जाने वाले हैं, इसी के लिए हमारा पुरुषार्थ है, और हमें अच्छी तरीके से ये पुरुषार्थ करके ही वहां हम पहुंच पाएंगे। तो बाप दादा हमें सबकी बधाई देते हैं। और बाप दादा दूर देश से, कितने दूर से आए हैं। बाप दादा कह रहे हैं भाई विदेशी भी आए हुए हैं, लेकिन विदेशी फिर भी साकार से आते हैं ना, साकार देशी तो है विदेशी, लेकिन बाप तो सबसे दूर देश से आते हैं हमें बधाई देने। तो कितना ना नशा रहना चाहिए हमें कि नव वर्ष के साथ साथ हमें उन बाप दादा ने हम पर इतने हीरे मोती मोती लुटाए और हमें इस लायक बनाया कि हमें नव युग में हम वहां के राजा महाराजे बन सके, और वहां पर 21 जन्मों तक हम बाप से बरसा लेकर राज्य कर सकें। कितना अच्छा ये। हम बाप दादा बाकी सभी से कह रहे हैं कि जो डायमंड में बैठे हैं, मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं दूर पास, सभी बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। और कितने प्यार से दूर से भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और चारों ओर के बच्चों को बाप दादा और बच्चे भी नवयुग और नए वर्ष की पद्मा गुणा मुबारकबाद बाप दादा दे रहे हैं, और बच्चे भी मुबारक हो सब लेन देन आपस में कर रहे हैं। तो बाकी बाबा कहते हैं कि नवयुग नयनों के सामने तो है ही, कि हमारे सबके नैनों में समाया हुआ है नवयुग। हम हमेशा उस नवयुग को सोच सोच के कितना अच्छा अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, और वहां के सारे नजारों को लेते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे बाप दादा ने हमें बताया, हम इमर्ज भी करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है कि हम राज्य अधिकारी बनकर राज्य करेंगे। और कितना नजदीक महसूस होता है जब भी दिल करता है हम अपने अशरीरी होके वतन में उड़ जाते हैं और नया युग देखते हैं। तो वहां पर भी ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसी हमारी सुंदर ड्रेसें होंगी, कितना हमारा गोल्डन युग है वो, और कितने सुंदर सुंदर दृश्य हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें बाप दादा बता रहे थे। और बाप दादा वाकई में ही हमें इतनी सुंदर सौगात दी है इस संगम युग पर। बाप ने हमें चुन के इस लायक बना के और बता के कि बेटा ऐसे ऐसे तुम श्रीमत पे चलोगे, और ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करोगे, और चेहरे चलन से और दृष्टि वृष्टि से, हर चीज से ब्रह्मा बाग के कदम पे कदम करके चलोगे तो तुम बहुत जल्दी नया युग पालोगे। तो ये सब बाप दादा ने हमें बताया ही है, और इसीलिए बाप दादा हमें पद्मा पदम बधाई दे रहे हैं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। शायद विनीता बहन और कविता बहन नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अनीता बहन, अर्चना बहन, रूमी बहन के लिए। विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसकी विदाई दी है? ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से आपने समझाई। बहुत ही अच्छी मुरली आज। बहुत सारी धारणाएं बाबा ने बताई है। बाबा ने कहा कि आज 31 दिसंबर 2004 की मुरली है ना, तो ये विदाई का दिन भी है। पुराना साल जा रहा है और नया साल आ रहा है, बधाई का दिन है। तो 12 बजे के बाद बाबा कह रहे हैं कि बधाई का दिन होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि विदाई के साथ हम बच्चों ने किस चीज की विदाई दी है, वो बाबा हमसे पूछते हैं। बाबा ने कहा चेक करना है कि सदा के लिए विदाई दी है या थोड़े समय के लिए। क्या बाबा ने कहा कि समय की रफ्तार जो है ना, वो तो बहुत तीव्र गति से जा रही है। और सारे बाबा ने जो है पूरे वर्ष की जो हमारे पुरुषार्थ की रिजल्ट चेक की, बाबा कह रहे हैं उसकी रफ्तार तीव्र नहीं है, कम है। कब कैसे रही, कभी तीव्र रही, कभी कम रही। बाबा अब चेक कर रहा है, तो बाबा गलत तो कहेगा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया के जो हालात है ना, वो बहुत खराब हो रहे हैं। 200 रूपों को बाबा ने कहा अब दुनिया के हालातों को देखते हुए, जब दुनिया में इतना दुख है, इतनी अशांत आत्माएं हैं, उनको देखते हुए बाबा कह रहे हैं अपने दो विशेष स्वरूपों को हमें इमर्ज करने के लिए। बाबा ने कहा एक तो सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता बनना है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं पूज्य आत्माएं भी हो तुम, और तुम्हारे सामने दुखी अशांत आत्माएं चिल्ला रही हैं, पुकार रही हैं,
तो कुछ समय के लिए, कुछ घड़ियों के लिए बाबा कह रहे हैं उनको कम से कम सुख शांति खुशी और हिम्मत तो दे दो, उनको कुछ तो दो। अपना इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा बाप तो सुनता है, लेकिन तुम्हें बच्चों की, उनकी दुखी आत्माओं की पुकार सुन के सुनाई नहीं देती है, रहम नहीं आता है कि ये मांग रहे हैं कुछ दे दो हमें, कुछ तो दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो। तो बाबा वही कह रहे हैं कि तुम सब बच्चे जो हो बाबा के राइट हैंड बच्चे हो, मास्टर दाता बन के बाबा ने इशारा दिया है कि सबको जो है मुक्ति दिलानी है और सभी को मुक्ति धाम में जाने का रास्ता भी बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट उसमें आएगा या इसी में ही आएगा कि अपनी, हाँ बाबा ने बोला कि हमें कितनी सुंदर वो बताया है कि हमें अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, फिर और देखो कितनी सारी बातें बाबा कह रहे हैं भी, किसी भी प्रकार से, चाहे शुभ भावना से दो, शुभ कामना से दो, वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को बनाओ, तो किसी भी युक्ति से बाबा कह रहा है उनको मुक्ति दिलाओ, क्योंकि वो चिल्ला रहे हैं कि हमें मुक्ति दो, मुक्ति दो, बहुत दुखी हैं। तो ये मनसा सेवा का बहुत ही सुंदर बाबा ने ये हमें विधि बताई है। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। रूमी बहन, अर्चना बहन। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत अच्छे से मूल्य सुनाए। और आज की मूल्य वाकई सच में बहुत धारणा युक्त मूल्य थी, एक एक पॉइंट सुनने वाला था। 2 बार तो रिवाइज की, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा। बाबा ने यही कहा कि इसमें अभी जैसे समय इतना तेज चल रहा है, तो बाबा ने कहा कि अपनी चेकिंग करो कि हमारी पुरुषार्थ की स्पीड कैसी है। अपने मेन बाबा ने पुरुषार्थ चेक करने के लिए कहा कि क्योंकि बच्चे अलबेले, जब पता भी है कि अभी समय बहुत नजदीक है, लेकिन बच्चों में फिर भी अलबेलापन आ जाता है। वो क्यों क्या में अटक जाते हैं, दूसरी आत्माओं को देखने लग जाते हैं कि वो भी तो ऐसे कर रहे हैं, तो उनको देख के उनकी भी स्पीड कम हो जाती है, हमारी भी स्पीड कम हो जाती है। तो बाबा ने इसके लिए मेन उन्होंने जो बोला कि अपने जैसे अभी समय बहुत नजदीक इतना आ रहा है, तो बाबा ने 2 स्वरूप इमर्ज करने के लिए कहा। बाबा ने कहा एक तो रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो, और दूसरा मास्टर दाता बनो। तो रहमदिल और कल्याणकारी के लिए बाबा ने क्यों ये पुरुषार्थ करने के लिए हमें कहा, क्योंकि बाबा ने कहा कि सब आत्माएं इतनी दुखी हैं, परेशान हैं, तो क्या तुम्हें उनकी पुकारें, उनकी चीखें नहीं सुनाई दे रही? तो उसके लिए तुम रहम की भावना से, शुभ भावना देते हुए उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वादा, उनका कल्याण करो। तुम उनको मुक्ति दो कि जो तड़प रही हैं आत्माएं, उनको तुम शांति दे सको, जो निर्बल आत्माएं हैं उनको तुम शक्ति दे सको। तो तुमने अपनी शुभ वाइब्रेशंस द्वारा, मनसा सेवा से तुमने उनको वाइब्रेशंस देनी है। और बाबा ने जो कहा ना कि इसमें इस साल जो है, तुमने सेकंड क्वेश्चन इसमें एड ऑन था कि आपने क्या था, एक और क्वेश्चन भी था ना, विदाई। आपने इसमें किस चीज की विदाई दी? तो यही है कि वाई वाई नहीं करना, ये शायद आगे के क्वेश्चंस में है, लेकिन एड हाँ ऑन जी, है तो बता। हाँ जी, नहीं ये कि आगे के क्वेश्चन में आगे वाई की वाई। क्वेश्चन में है ना। हाँ हाँ जी, जी। ठीक है, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना बहन है। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू रूमी बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न सुमन बहन दोनों और आशना बहन के लिए। टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने, अच्छे से समझाई। ये मुरली टोटल है ही बहुत, एक एक धारणा युक्त है बाबा के मुख से, बहुत अच्छी है। तो इसमें बाबा ने ये कहा है प्रश्न में कि चाहे हिसाब निकालो, बाबा ने कहा है कि कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है, क्योंकि बाबा ने इस मुरली में मेन कहा यही है कि बेहद के वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, क्योंकि मुक्ति धाम के गेट की चाबी यही बताई है कि
अब देखो 2004 की मुरली है, तब से बाबा बच्चों से कैसे राइट हैंड बन के चाहते हैं कि जो कैसे बच्चे अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, और जो शक्तिहीन दुखी या शांत आत्माएं हैं उनको ऐसे के बाबा ने कहा कि चाहे मेगा प्रोग्राम किए, कॉन्फ्रेंस किए, चाहे विदेश में सेंटर्स में, टोटल विश्व की आत्माओं के हिसाब से कितने परसेंट को मुक्ति का। तो बाबा यही चाहते हैं कि हम विश्व कल्याणकारी बने सिर्फ ये नहीं कि भारत कल्याणकारी हो या 5 जो कॉन्टिनेंट है खाली उनका ही सोचना है, हमें पूरे बेहद में बाबा कहते हैं ना जाना है, बेहद का वैरागी भी बनना है, और बेहद की जो है दृष्टि वृत्ति जो है बेहद का सबको सुख देने देने के लिए। तो विश्व कल्याणकारी बाबा ने कहा है बनना है, बाबा का राइट हैंड बनना है हर बच्चे को। बाबा ने कहा कि किसको कुछ देते हैं तो कैसे देते हैं, हाथों से ही दिया जाता है ना। तो बाबा के हम सहयोगी हैं, मददगार हैं इस कार्य में, स्थापना के कार्य में। तो बाबा यही अपने राइट हैंड से पूछ रहे हैं ना, परसेंटेज का हिसाब। तो स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ बाबा ने कहा है तीव्र करो। ऊपर जैसे बहनों ने दोनों ने बताया ही है कि विधियां जो है यही श्रेष्ठ संकल्प, मनसा, वाणी, शुभकामना, वायुमंडल, और सबसे ज्यादा बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करनी है, ताकि मुक्ति धाम के गेट की चाबी जो है वो बाबा ने कहा उसी से ही सबको, तो रहम दिल बन करके, मास्टर दाता बन करके, बाबा के रह सहयोगी बन करके ये जो है मुक्ति धाम के गेट की चाबी जो है बाबा ने कहा खोलनी है, और वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आशना बहन, सुमन टंडन बहन। हाँ जी, ओम शांति। जैसे आज सुमन बहन ने भी शेयर किया, और प्रीति बहन आपने भी बहुत अच्छे से मुरली का मंथन किया और बहुत अच्छे से सुना। तो क्वेश्चन ये था कि कितनों को बाबा ने बोला है इसमें कि कितनों को आपने संदेश दिया है ना। बाबा ने इसमें बताया है, चाहे जितने कितने तुमने मेगा प्रोग्राम किए, कितना भी बहुत कुछ किया ना, जितना भी किया, फिर 5 उसमें विदेश में कितने खंड है ना, 5 खंड में जितने भी सेंटर्स हैं, कुछ भी किया है, तो कितने सेंटर्स खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया, जरा चेक करो। इसमें बाबा ने एक बात और बताई है, 2 बाबा ने ना मुख्य चीजें बताई हैं, एक तो विश्व कल्याणकारी और एक रहम दिल, 2 टाइटल्स का बाबा ने ध्यान खिंचवाया इसमें, कि मास्टर दाता हो ना, तो क्या बिल्कुल विश्व की आत्माओं की दुखी अशांत आत्माएं जो हैं वो चिल्ला रही हैं बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे, कि कुछ घड़ी कुछ दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो, तो ये चीजें सुनाई नहीं देती तुम लोगों को। तो बाबा बहुत स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि मांग रहे हैं वो दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंचली तो दो। तो बाबा आज क्लियर इसमें पूछ रहे थे कि तुमने चाहे जितने भी प्रोग्राम्स किए इंडिया में, फिर फॉरेन में, 5 खंड में जितने भी सेंटर्स हैं, उसमें टोटल करके बताओ कि टोटल जितनी जनसंख्या है इस पूरी दुनिया में, उसके मुकाबले तुमने कितनों को बाबा का बच्चा बनाया। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि बाप दादा अपने राइट हैंड को कहते हैं रहम करो। आज बाबा ने मनसा शक्ति की भी बात की, तो ये दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामनाओं के द्वारा, वायु वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा कुछ भी अगर युक्ति निकाली है, कुछ भी अगर किया है, तो भी सब कुछ टोटल करके बताओ कि कितनों का कल्याण किया है। तो बाबा कह रहे हैं मेरे राइट हैंड हो ना, तो भी चेक करो। और फिर बाबा इसमें अपना जवाब मांग रहा है कि कितनी आत्माओं का कल्याण किया। ये क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, शांति। थैंक यू सुमन बहन, थैंक यू आशना बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न विजय भाई और मित्रू बहन के लिए। पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया आपने मुझे। सेवा और स्व पुरुषार्थ को चेक करना है कि कितना हमारा तीव्र हुआ है, सेवा और स्व पुरुषार्थ।
तो इसके लिए पहली बात चेक करनी है कि निमित्त भाव कितना है हमारे में। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। स्व के पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है तो पहले निमित्त भाव हमारा कितना है, क्योंकि भगवान के बच्चे माना ही निमित्त। कहीं पर भी किसी चीज का अभिमान ना आए, मैंने किया। निमित्त की जगह दो ही चीजें होती हैं, या तो निमित्त होगा इंसान, या फिर अभिमान में मैं और मेरेपन के दबाव में होगा, उसके प्रभाव में होगा। तो या तो निमित्त है या मैं और मेरापन है, तो या तो स्वमान है या फिर अभिमान है। अभी तक बाबा ने कहा बच्चों का मैं और मेरापन नहीं गया। दुनिया में जो मैं और मेरापन होता है ना, वो बहुत मोटेपन के हिसाब से दुनिया में होता है। लेकिन ब्राह्मणों का मैं और मेरापन बड़ा ही सूक्ष्म है और बहुत ही रॉयल है। पता नहीं चलता, बहुत सटल होता है, इसीलिए पता नहीं चलता खुद को भी। तो अब होता तो वो मैं और मेरापन ही है, चाहे वो अपनी बुद्धि का अभिमान हो कि मेरी प्लानिंग बुद्धि है, मेरी बुद्धि बड़ी विशाल है, या अपनी विशेषताओं का अभिमान हो, मेरापन हो कि मेरी विशेषता बहुत अच्छी है। अब है तो ये प्रभु प्रसाद, विशेषताएं और सब जो सब कुछ बाबा की देन है, भगवान का वरदान है दिया हुआ। तो ऐसा प्रभु प्रसाद है जो कि सभी में मुझे बांटता है। पर उसका भी अभिमान आ जाता है, मैं बहुत अच्छा कोर्स करा लेता हूँ, या मैं बहुत अच्छा भाषण कर लेता हूँ, या मुरली में बहुत अच्छी सुना लेता हूँ, या मेरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, सब कुछ मैनेज करने का तरीका वो बहुत स्किलफुल है, मैंने इतने सेंटर्स खोल दिए, यज्ञ में मैंने इतना धन डोनेट कर दिया। तो ये सब कुछ मैं और मेरेपन के अभिमान में आ जाता है, तो निमित्त भाव तो खत्म हो गया। अब देन तो सब कुछ बाबा की है, करावनहार तो बाबा है, हम पपेट है। पपेट है और डोरी हमारी किसके हाथ में है? पपेटियर, जो सुप्रीम पपेटियर है, वो चलाने वाला सुप्रीम बाबा, उसके हाथ में हमारी डोरी है। वो हमें चला रहा है तो हम चल रहे हैं, वो छोड़ देगा तो किसी की नजर भी हमारी तरफ नहीं जाएगी, है ना। जितना समय डोर पपेटियर के हाथ में है तो पपेट्स बहुत सुंदर लगते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, सब उन पर ध्यान देते हैं। और जैसे ही डोर छोड़ दी उसने, हमारी डोर जिसके हाथ में है उसने हमारी डोर छोड़ दी, तो पपेट्स को कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि खेल खत्म हो गया। ऐसे ही और बाबा ने कहा कि हमारी भी आकर्षण तब तक है जब तक जब तक बाबा से हमारी तार बुद्धि की जुड़ी हुई है, बस तभी तक हमारी वैल्यू है। और वैल्यू भी क्या है कि हमारे द्वारा किसी का कल्याण होता है, किसी को घर का रास्ता मिलता है, किसी की जीवन बदलती है, और किसी में पॉजिटिव चेंज आता है, और तो उससे हमारा भाग्य बन जाता है और दुआओं का खाता हमारा जमा हो जाता है। लेकिन अगर हमने अपनी बुद्धि को सरेंडर ही नहीं किया बाबा के आगे, हमें ही अभिमान आ जाता है कि हम बाप के भी, तो उस समय अगर हमें अभिमान आ गया तो हम बाप के भी किसी काम के नहीं रह जाते। फिर वो क्या सेवा कराएगा हमसे। इसलिए बाबा कहते हैं चेक करो कि निमित्त भाव कहाँ तक है। ओम शांति। बहुत सुंदर मीतू बहन, थैंक यू वेरी मच। बाबा ये कह रहे थे कि जो स्व पुरुषार्थ और सेवा में ना, जो भिन्न भिन्न विधियों से पुरुषार्थ करना है ना, वहाँ अपने को चेक करना है। क्योंकि बाबा तीव्र पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थों से बात कर रहे हैं, चार बातों में चेक करना है इसको। हमारी जो बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी थी ना, वो फेमस थी निमित्त भाव के लिए। उनके एक एक सीन मेरे सामने इमर्ज हो गए, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बार ना ओम शांति भवन बना और कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट इंटरनेशनल। तो सारे बड़ा अरेंजमेंट किया, सब कुछ हुआ। तो प्रेस वाले आए तो उन्होंने पूछा दादी रात को नींद आ गई? फिर दादी तो वैसे ही सो गई, क्योंकि दादी हमेशा बाबा को सौंप के सो जाती थी, निमिष हो जाती थी। दादी आपको हेडेक तो नहीं हुआ? कह रहे हेड तो बाबा बैठा है, अर्थात निमित्त भाव। और दूसरा सीन मेरे को सामने नजर आ गया, निर्माण। एक बार ना पांडव भवन के गेट पर, वहां का जो सिटी हेड होता है, डीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो अंदर आया और बाहर सिक्योरिटी वाले ने रोक दिया, भाई एकदम अंदर नहीं आप जा सकते। उनका अपने हेड को बुलाइए हूँ। दादी आई, दादी ने कहा मैं क्षमा मांगती हूँ इसके व्याप पे। तो वही चरणों में पड़ गया कि अच्छा ये हेड है, आई मीन अच्छी संस्था है जिसकी हेड भी इतनी नम्रचित है। तो जो बाबा एक एक युक्तियां बताते हैं और वो हमारे बड़ों ने की, और उसके रिजल्ट हम सब के सामने हैं।
अर्थात ये अचूक बाण है हमारे स्वयं पुरुषार्थ के लिए और सेवा के लिए कि हमें निमित्त समझ के करना है। निमित्त में ही कल्याण है, निमित्त ही आगे बढ़ता है। क्योंकि वाकई में जैसे बहन ने कहा ना, करावणहार तो शिव बाबा है, हम तो जस्ट निमित्त हैं। और आगे जो थर्ड बात आती है ना, निर्वाण। कंस्ट्रक्शन भी कब होती है? जब ये दोनों पार्ट होते हैं। ओम शांति भवन में ना जैसे आते बन रहा था, तो उन्हीं दिनों जैसे रात को कोई वहाँ का मटेरियल आ गया, कुछ हो गया, उन दिनों में इतनी लेबर वगैरह नहीं हुई होती। वो वाला भवन कार सेवा से बना है, तो दादी खुद लग जाती थी साथ में। कई बार राजू भाई ने सुनाया, फिर रात में वो सीन भी आ गया कि फिर उन्होंने जलेबियां भी खिलाई। खैर वो एक डिफरेंट चीज है। तो आई मीन निर्माण ही तब होता है जब निमित्त समझा पर नम्र चित हुए, नहीं मैं ही अवेलेबल हूँ, हम क्यों नहीं करेंगे साथ में। और निर्वाण की बात तो ये है कि वाणी से परे दादी जाती थी, तभी बाबा से फोटो पिक्चर में बात करती थी, ऐसे जैसे हूबहू बाबा सामने है। अर्थात अब समय आ गया है वाणी से परे जाने का। वाणी से परे जाएंगे तो निर्वाण धाम में जाने का रास्ता बता पाएंगे, तभी किसी को हम कोई ठिकाना दे पाएंगे। तो इस तरीके से जो चारों ओर जो प्रैक्टिकल में आवाज आ रही है ना कि छुड़ाओ, सुख दो, शांति दो, हिम्मत दो, हौसला दो, ये तब दे पाएंगे। और फिर बाबा जब ये परसेंटेज अच्छी देखेगा तो बाबा पीठ दबाएगा, क्या कहेगा? वाह बच्चे वाह। और हम कहेंगे वाह बाबा वाह। फिर कहेंगे वाह ड्रामा वाह, वाह मीठा परिवार वाह, वाह प्रीति बहन वाह। थैंक यू नीतू बहन, थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न रमनी भाई और रेणु बहन के लिए, डबल फॉरेनर्स वाई वाई कहते हैं। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ जी, थैंक यू। आज बाबा ने कहा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो और अब स्व पुरुषार्थ और सेवा की भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा अपना पुरुषार्थ तीव्र करो। और स्व की स्थिति के लिए भी बाबा ने बताया और तीव्र पुरुषार्थ के लिए भी बाबा ने 4 बातें विशेष रूप से चेक करने के लिए कही। जैसे भाई जी ने भी बताया कि निमित्त भाव, निर्माण और निर्वाण। जब ये चारों बातें होंगी तभी बाबा के गीत भी गा सकेंगे कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह बच्चे वाह। और फिर बाबा कहते हैं कि लेकिन बच्चे कभी कभी वाह के बजाय वाई वाई में आ जाते हैं और वाई वाई करते करते हाय हाय भी करना शुरू कर देते हैं। तो वाई की बजाय वाह के बजाय वाई अच्छा लगता है क्या? डबल फॉरनर्स वाई वाई कहते हैं, कभी कभी कह भी देते हो। बाप कहते हैं वाह वाह करो, वाई वाई नहीं, वाई अच्छा नहीं है। और इसका एग्जाम्पल बाबा ने बताया कि जैसे वाई हो जाती है तो खराब हो जाता है, तो वाई वाई है, ये नहीं करो। तो सभी ये संकल्प करो कि वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं करेंगे और आश्चर्य की मात्रा भी नहीं लगाएंगे, केवल बिंदी ही लगाएंगे। तो नैनो में बिंदु बाप को समा दो और वाई वाई ये के अगला बजाय वाह क्वेश्चन है, वाह के ये गीत अगला गाते क्वेश्चन है रहो। रेणु बहन। हाँ जी, ये बस हो अगला गया। वाह वाह के गीत गाओ और सदा उमंग उत्साह में उड़ते चलो। थैंक यू। ओम शांति। रमनी भाई जी हैं। थैंक यू रेणु बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न सीमा बहन और सुरेश माता जी के लिए। भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों से पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो? ओम शांति। बहुत सुंदर प्रीति बहन, बाबा के माँ वाक्य स्पष्ट किए आपने। तो बाबा यहाँ भारतवासी और डबल विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं कि वाह वाह के गीत गाते हो या कभी वाई वाई भी करते हो? वाह की बजाय वाई में आ जाते हो, फिर जब वाई वाई में आ जाते हैं तो फिर हाई भी होती है। बाबा कहते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है? फिर बाबा डबल फॉरनर्स कहते हैं कि कभी कभी वाई वाई भी कहते हो। भारतवासी भी जो हैं वो भी वाह वाह की बजाय क्या क्यों में चले जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि फिर वाह वाह नहीं कहना, वाई वाई ही, वाह वाह कहना है, वाई वाई अच्छा नहीं है।
और यही दृढ़ संकल्प करना है कि वाय कभी नहीं कहेंगे, ना कभी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमेशा सदा क्या बिंदी लगाना है। बस नैनों में बिंदु बाप को संभालो, बस बाबा और मैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सीमा बहन। शायद वो नहीं है, सुरेश माता जी नहीं। अगला प्रश्न रजनी बहन बलविंदर बहन के लिए, मन का हाथ उठाना क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू सभी का, बहुत सुंदर मुरली आपने पढ़ी। बाबा जब भी कोई प्रतिज्ञा कराता है ना तो बाबा हमेशा हाथ उठवाता है। तो बाबा ने इसमें बोला कि हाथ सिर्फ स्थूल में नहीं उठाना, ये मन का हाथ उठाना है, क्योंकि बाबा ने बोला कि अभी काम बहुत सारा रहा हुआ है। बाबा ने जैसे बोला ना कि अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है ना, आत्माएं तंग हो रही हैं, और बाबा कह रहे हैं प्रकृति भी तंग हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी नजर नहीं उन आत्माओं पे पड़ती, उनको तरस नहीं आता, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया कि प्रकृति खुद ही तंग हो गई है, और वो फिर आत्मा को भी तंग कर रही है, क्योंकि प्रकृति अपना जब रौद्र रूप दिखाती है तो सभी आत्माएं परेशान होती है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम उनको देख के तरस नहीं आता कि सिर्फ चुप हो जाते हो कि भी इतनी आत्माएं चली गई, तो यानी कि तुमने आत्माओं को संदेश नहीं दिया, वो आत्माएं तो संदेश से वंचित रह गई। तो बाबा ने बोला कि हर एक आत्मा को आपका परिचय देना हम बच्चों का कर्तव्य है। तो बाबा ने बोला अब ये दाता बनना है, दाता के बच्चे दाता मास्टर दाता बनो, रहम दिल बनो, तब ये काम होगा। रहम तब आएगा जब वर्ष के आरंभ में बाबा ने बोला ना शुरू में कि बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करनी है, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करेंगे तभी जो है वो गेट खुलेंगे। बाबा ने बोला बेहद की वैराग्य वृत्ति का मतलब बाबा ने बताया कि देख ही दे के भान की स्मृति, यह भी बेहद की वैराग्य वृत्ति की कमी है अभी बच्चों में ना। तो बाबा ने कहा छोटी छोटी हद की बातों में कभी कभी बच्चों की स्थिति जो है ना डगमग हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि उसका कारण है कि अभी बच्चों में वैराग्य वृत्ति की कमी है, कहीं लगाव है, वैराग्य नहीं लगाव है। बाबा ने बोला कि बेहद के वैरागी जो बनेंगे, वृत्ति में भी वैरागी होगी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में भी बेहद के वैरागी होंगे, तब मुक्ति धाम के जो है वो गेट खुलेंगे। ये काम अभी रहा हुआ है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। शायद रजनी बहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी और रितु बहन के लिए, इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, क्या करेंगे? शांति। बाबा ने इस वर्ष के लिए हमको होमवर्क दिया नवीनता करने के लिए। जैसे बाबा ने अपने हेडिंग में ही बताया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति अगर इमर्ज करो, क्योंकि यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। तो इस बेहद के वैराग्य को धारण करना है। इस मुक्ति धाम की चाबी को बाबा हम बच्चों के निमित्त ही कर रहे हैं कि इस चाबी को आप ही तैयार करना है, क्योंकि एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। ये जो है अब हमारे पर ये जो है जिम्मेवारी है, क्योंकि हम सबको पहले मुक्ति धाम जाना है। और मुक्ति धाम जाने का केवल केवल एक ही रास्ता बाबा ने बताया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति को। क्यों? अंत समय में कोई भी किसी का भी कोई लगाव विभाव टकराव कोई भी होगा तो अंत समय वो धोखा दे जाएगा। क्योंकि इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी से ही जो बेहद की जो वैराग्य वृत्ति को धारण करो, क्योंकि बार बार का ये अभ्यास अंत में यही सफल करेगा। और हमने बाबा से वायदा भी किया हुआ है कि बाबा के साथ चलेंगे, साथ खाएंगे और साथ में राज्य करेंगे, और द्वापर से बाबा के साथ ही भक्ति करेंगे, और उसकी तैयारी हमें अभी ही करनी है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज आपने बताई, समझाई प्रीति बहन। और बाबा कह रहे कि क्या नवीनता करेंगे, तो अभी बेहद की वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। बाबा करे वह वैराग्य, बेहद की वैराग्य की वृत्ति, तभी मुक्ति धाम की चाबी तैयार हो। और सभी ने मुक्ति धाम तो जाना ही है। और अम्मा बाबा से हमने वादा भी किया है कि साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तो तैयारी करनी होगी ना उसकी। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इस वर्ष में अटेंशन प्लीज बाबा करेंगे। तो बाबा ने सबसे हाथ उठवाए, एडवांस पार्टी भी थे खैर सभी, सबसे बाबा ने इसमें हाथ उठवाए। और बाबा ने कहा कि एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। तो अभी एक सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। एक सेकंड में बस मैं बाबा का और बाबा मेरा। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। थैंक यू इस सारे छोटे से प्यारे से परिवार का, सभी ने बहुत अच्छी तरह से शेयर किया। शुक्रिया बाबा। ओवर टू अशोक भाई जी।
शुक्रिया प्रीति बहन, बहुत सुंदर तरीके से आज आपने मंथन शेयर किया है। बहुत खुशी होती है सबको आगे बढ़ते हुए देख के। थैंक यू बाबा। मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए। फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार, फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा, ओ बाबा, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, हम तुम पर बलिहार। हो बाबा, हो बाबा। आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं, आँखों से जब देखूं एक तुमको ही देखूं, कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं, कानों से सुनूं तो बाबा एक तुमसे ही सुनूं। तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं तुम पे ही दिल बलिहार, तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं तुम पे ही दिल बलिहार। ओ बाबा,
मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। दिल में छुपाओ चाहे बिठाओ पलकों पर। दिल में छुपाओ चाहे बिठाओ पलकों पर। हम तो तुम्हारे हैं बाबा, हमको क्या फिकर। हम तो तुम्हारे हैं बाबा, हमको क्या फिक्र। हम तो बने रहेंगे सदा, हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार। हम तो बने रहेंगे सदा तेरे गले का हार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ बाबा, ओ प्यारे